हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह 11 बज रहे हैं। सुबह के एक ब्लॉग ख़त्म करके एडिट किया है, आगे को ही मैं ये शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए आते हैं वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जी दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे तौलिया डाला है और अब मैं जा रही हूँ छत में। तो धूप आ गई है। अभी धूप आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, कभी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। तो अभी आ गई है, बादल भी लगे हैं। तो मैंने कहा छत में चलती हूँ कपड़े डालने। और किचन का मेरा सारा साफ़ सफाई हो गई थी। तो एक ब्लॉक ख़त्म करके ये दूसरा शुरू किया है आगे को। तो यहाँ पे ना सुबह से शाम हो जाती है ना, काम ही ख़त्म नहीं होते ना हम महिलाओं के। सब कुछ संभालना ना बहुत मुश्किल होता है सच में। काम इतने ज़्यादा हो जाता है ना, इधर देखूँ कि उधर देखूँ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है संभालना और अकेले। तो चलो कोई नहीं, हो ही जाता है जैसे तैसे, है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कपड़े टांग ही देती हूँ। पहले सोच रही थी नीचे ही टांग देती हूँ, फिर मैंने कहा टांग ही देती हूँ। जब फट से ना सूख ही जाएंगे। थोड़ा मशीन में घुमा रखे तो हवा भी चल रही है, तो एक आध घंटे में ना सूख ही जाएंगे। और बादल देखिए कितने ज़्यादा लग रखे हैं। बादल तो खैर रोज़ ही लगते हैं। बारिश शाम के टाइम में तो पता नहीं होगी नहीं होती। कल तो हुई थी थोड़ा बहुत, तो वही रात की बात गई, दिन में तो होती ही नहीं है। तो गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो धूप में जाने का ना मन भी नहीं करता, छत में आने का ना मन ही नहीं करता मेरा। पर मैंने कहा यार कपड़े डाल ही लेती हूँ, क्योंकि नीचे भी ना बहुत देर में धूप आती है। इतनी जल्दी धूप ही नहीं आती है, तब तक तो कपड़े सूख ही जाएंगे छत में। तो फिलहाल एक तौलिया था बहुत ज़्यादा गीला हो रखा था, और रिसू का नहाया था तो ना उसने बहुत गीला कर देता है। तो मैंने वहीं पर ही डाल रखा था बाहर से। मैंने कहा कुर्सी में ही अपना आप सूख जाएगा वो। बाकी मैंने कहा डाल ही देती हूँ यहाँ पर, फटाफट से सूख जाएंगे तो फिर ले जा लूँगी नीचे। तो फिर अब चलते हैं, तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हरियाली हरियाली और ऊपर से नीले नीले सा आसमान। तो ये देखिए फूल निकल रखा है आज इसमें। कभी कभी फूल निकलते तो बड़ी खुशी होती है ना। तो वैसे हम इसमें दवाई ववाई तो कुछ डालते नहीं है गमलों में, पर हाँ गुड़ाई कर देते हैं, खाद डाल रखी है। तो ये देखिए इसमें भी फूल लग रखे हैं, इसमें भी लग रखे हैं। और आज ना लगते हैं थोड़ा देर में आते हैं फूल, ये वाले ना देर में आते हैं, फिर शाम के टाइम में मुरझा ही जाते हैं। तो घास देखिए कितना हो रखा है। इधर धनिया भी हो रखा है, उधर भी लगा धनिया, इधर बीच में भी लग रखा है यहाँ पे। तो अब देखूँगी शाम के टाइम में मन करा तो तभी निकालूंगी। और बहुत ज़्यादा घास हो गई इनमें, 2-2 3-3 दिन में देखिए कूड़ा, परेशान हो जाती हूँ। छत कूड़ा इतना हो जाता है। दूसरे तीसरे दिन बारिश होगी तो पत्ते पत्ते गिर जाएंगे, कूड़ा ही कूड़ा। हवा चलेगी तो ऐसे ही हो जाता है। तो अब ये ना शाम का टाइम है, सीधा मैं आपको ना सीधे शाम के 4:30 बजे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की तह लगा लूँगी। कपड़े सूख गए थे उसी समय ना, 1 घंटे में ही सूख गए थे। तो मैं ले आई थी, तो मैंने ऐसे ही रखे थे, मन नहीं कर रहा था मैं तह लगाने का। बाहर से कमरे में ही बैठ के ऊपर रखे हुए थे। तो अभी मैंने कहा चलो, सो गई थी मैं दिन में। मुझे ना आज बहुत नींद आ गई थी 1-1.5 घंटा, पर पता नहीं अब रात को आएगी नहीं आएगी। दिन में नींद आ गई तो ना फिर रात को सोना मुश्किल हो जाता है मेरा, तो नींद ही नहीं आती है। तो बस थोड़ा सही हो रखा था मौसम, तो मुझे ना खाना खाने का नींद आ ही जाती है झपकी टाइप की ना। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो कपड़े तह लगा लेते। तो रिसू भी पता नहीं कहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले गया। तो मैंने कहा यहाँ पे कपड़े तह लगाती हूँ। और रात के ना, अभी मैं रात के टाइम में एडिट कर रही हूँ ना वीडियो को, 9:30 बज रखे अभी। तो लाइट चली गई है, लाइट भी चली गई है। और बाहर ना बहुत बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है बाहर से ना, बारिश शुरू हो गई। और टीवी भी आ रही जा रही, डिश टीवी लगा हुआ है ना हमारे वहाँ। तो बारिश में ना चले जाता है, ये पता नहीं क्यों। पहले वाला तो मतलब आता था, पहले जो टीवी थी ना, तो उसमें तो ना आते रहता था, बारिश में भी आ जाता था। पर वो जब ख़राब हुई, जब से नहीं लगाई है ना, तो ये बारिश होती है ना, थोड़ा सा हवा भी चलती है तो चले जाता है, बहुत देर तक चले जाता है। तो बारिश लगी है बाहर से। तो ये टाइम अभी मैं कपड़े तह लगा लिए थे मैंने। तो यहाँ पे अब मैं सबको अपनी जगह पे रख दूँगी, अपने कपड़े अपनी जगह पे रख दूँगी। बाकी बीच चादर को ना उधर वाले बेड में रखती हूँ मैं। इधर वाले बेड में ना मेरा बिस्तर इस्तर रहता है। तो इधर यहाँ बेड में, यहाँ रिशु के यहाँ पर रख देती हूँ। रिशु ने ना मेरे कमरा वो ऐसे फैला रखा, बोतल ना फेंक देता हूँ नीचे। अभी मैंने खड़ी करी है, नहीं तो ऐसे फैला के रखता है ना यहाँ। तो यहाँ चादर, सोफ़े के कवर, कुशन के कवर सब ना मेरे यहीं रहते हैं। सारी चादर है ना मैं यहीं रखती हूँ बेड में, इधर ही तह लगा करके। तो यहाँ पे मैंने रख दिए थे। तो अब मैं जाऊँगी अपनी भिंडी काट लेती हूँ, मतलब अपनी नहीं, भिंडी काट लेती हूँ सब्जी। तो यहाँ पे ये भिंडी ना मैंने परसों बनाई थी ना, भिंडी की सब्ज़ी 3-4 दिन हो गए शायद मेरे ख्याल से। तो ये थोड़ा सा ना 10-12 भिंडी मैंने बचा दी थी। मैं बोल रही थी भिंडी का भरता बनाऊँगी करके, तो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है भिंडी का भरता। तो यहाँ पे फिर ये भिंडी ना मैंने मतलब पन्नी में बात करके ना रखी हुई थी फ्रिज में, और पन्नी में गांठ लगाई थी ना मैंने। और भिंडी ना मेरी तरोताज़ा है बिल्कुल, जैसी लाए थे ना वैसी है बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो आज भिंडी का भरता बनाते हैं टेस्टी सा। तो यहाँ पे मैंने ये काट लूँगी ना, बीच से इनको चीरा लगा दूँगी ना। तो चीरा लगा के रख दूँगी, फिर थोड़ी देर छत पे जाऊँगी तो उसके बाद ही फिर बाद में ही बनाऊँगी शाम के टाइम पे। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।
गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू। तो भिंडी काट करके ना मैं रख आई थी अंदर, तो मैंने कहा मैं चलती हूँ छत को, थोड़ी देर सफाई कर लेती हूँ छत की। तो मैं गोड़ने वाला ढूंढ रही थी ना, बहुत ज़्यादा वो गोड़ने वाला ना पता नहीं कहाँ रख दिया, कुटेला होता है ना जो, वो उससे गोड़ दी थी मैं, रखा तो साइड में ही था। मैं कितना ढूंढा मुझे ना मिला ही नहीं, पता नहीं रिसू ने कहीं रख दिया कि कहाँ गया पता नहीं, अब आएगा तभी पूछूंगी। तो मिला नहीं मुझे, तो झाड़ू लगाने का तो मेरा मन नहीं कर रहा था, पर मैंने कहा ना मैं घास उखाड़ देती हूँ सारा। और घास ना बहुत ज़्यादा हो रखा है इनमें ना, गमलों में बहुत ज़्यादा ही हो रखा है। तो और पानी तो खैर थोड़ा थोड़ा बारिश आ जा रही तो मिल ही जा रहा है आजकल। मैंने तो कब से डाल ही नहीं रखा है इसमें, इधर वाला पौधा सूख जैसा रखा है, पर पानी बारिश आई जा रही है हल्की हल्की तो भी आ जा रही है, तो पानी मिल ही जा रहा है। रात को भी काफ़ी बारिश तो हुई थी शायद, तो इसीलिए तब इसमें ना इतने ज़्यादा घास हो रखे ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो मौसम भी थोड़ा सही है, शाम के टाइम में तो फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ी गया ना मौसम में, बाहर तो मतलब अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पे इसको साफ़ करने के बाद ना थोड़ा सा देर घूमूंगी छत में, मतलब आधा घंटा पौन घंटा तो मैं शाम के टाइम में डेली घूमती हूँ। जब तक घूमती नहीं हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता, अजीब सा जैसा हो जाता है। तो इससे आदत जैसी है ना, तो मैं शाम के टाइम में डेली घूम लेती हूँ। तो मैंने कहा पहले ही काम कर देती हूँ, उसके बाद फिर घूमूंगी। एक मन तो कर रहा था झाड़ू लगा लूँ थोड़ा, फिर मैंने कहा यार फिर मन भी नहीं कर रहा था ना, कितना इतना सारा हो जाता है ना, हर दूसरे दिन ऐसे ही हो जाता है। और घास तो फिर हो जाती है, और कूड़ा भी होता ही है, हवा चलेगी तो। परसों तो ना बहुत तेज़ हवाएं चली थी, तो सारे पत्ते से गिर जाते हैं ना सारे, तो कूड़ा ही कूड़ा हो जाता है। और जिधर ना देखो उधर ही कूड़ा हो जाता है, इधर देखो कि उधर देखो, कहाँ देखो। तो थक जाती हूँ सच में, परेशान हो जाती हूँ इन चीज़ों से। तो उधर साइड का भी ना मैंने बहुत घास निकाला था, उधर साइड का इतना सारा निकाल के ना उधर का भी फेंक करके आई। ये सफ़ेद वाला है जो वहाँ पे रखा है ना, उससे भी इतना निकाला, फिर इतना निकाला, फिर इसके बाद ना बक्से से भी इतना उखाड़ा था ना मैंने, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था मुझे, 1 घंटा तो लग ही गया था। पर यहाँ पे थोड़ा वीडियो को, क्योंकि वीडियो तो काट के वो करनी पड़ती है ना, सुबह से शाम तक इतनी लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद बनानी तो 10 मिनट की है, पर परेशानी हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा एडिट करते हुए। तो अब आ गई थी मैं अंदर, तो अब मैंने कहा चलो अब ये काम कर लेते हैं। मसाले निकाले हैं इसमें सारे, जीरा, धनिया, नमक, मिर्ची, हल्दी। तो मैंने कहा इसका ना घोल बना करके इसको ना भर देती है यहीं पर बैठ करके। गर्मी लग गई थी मुझे ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। पहले सोची थी किचन में ऐसे खड़े भर देती हूँ मैं किचन में, पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा पंखा खोल कर आराम से बैठ करके करती हूँ, कौन लगे रहे किचन में खड़े रहो इतनी देर तक, तो पसीने से लग तो जाऊँगी। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और इससे मेरा अभी तक आया ही नहीं है। तो अब मैंने कहा चलो इनको भरने का काम कर लेते हैं। और ना ये वाली भिंडी ना मुझे बड़ी टेस्टी लगती है यार, भर के मसाला भर के, थोड़ा सा ना मसाला ज़्यादा लग जाता है, बाकी खाने में तो ना बहुत अच्छी होती है। वो अस्सी भिंडी से ना ये वाली अच्छी लगती है मुझे, भिंडी की सब्ज़ी से, मतलब ना भरवा भिंडी टेस्टी होती है। तो इसको भर दूँगी मैं। अभी तो थोड़ा बहुत ना उजाला ही है बाहर से, तो इसको भर करके ना फिर मैं बना दूँगी सब्ज़ी को। तो फिर उसके बाद पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चढ़ा दी थी सब्ज़ी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, खाली जीरा डाला था, जखिया डाला था, और तेल में ही फ्राई करी है। तो बहुत टेस्टी लगती है। मिर्ची वो नहीं डालती हूँ मैं इसमें, प्याज टमाटर कुछ ना, ऐसे सिर्फ ऐसे फ्राई कर देती हूँ। और पक्की गई है मतलब ये अच्छे तरीके से। तो ये देखिए अच्छी लग रही है देखने में। थोड़ा सा लंबे होते हैं तो नहीं, खाने में थोड़ा बड़े टेस्टी होते हैं। कभी बना के देखना जिसने नहीं बनाए हैं ना। तो चलिए वहाँ पे मैं भी वो बना करके ना रखाई थी सब्जी को, ढक दिया था मैंने, बंद कर दी थी गैस। तो अब आ गई थी मैं मंदिर में, पूजा करने का टाइम हो गया था, रात भी बहुत हो गई थी। रिसू भी आ गया था, थोड़ा देर उसको डांटा, खूब ज़्यादा डांट लगाई। थोड़ा बच्चे ना आजकल के ऐसे ही हैं, अपने मन के हो गए हैं ना, थोड़ा सा डांटा तो नहीं, ज़बान चलाने लग जाते हैं बहुत, तो फिर गुस्सा आ जाता है फिर मुझे। तो फिर यहाँ पे फिर मेरी नीचे पूजा करके ऊपर भी जला दिया था मैंने दिया। तो अब मैं ना आरती दे दूँगी, शाम के टाइम में देती हूँ मैं, क्योंकि सुबह के टाइम में नहीं देती हूँ। और शाम के टाइम में ना 2 कपूर और 2 लौंग डाल दो ना, पूरे घर में आरती दे दो ना, तो सही रहता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मेरी पूजा पाठ सब हो गई थी। तो उसके बाद फिर आ गई थी रोटी बनाने। रिसू से पूछा तो बोलने लगा मैं नहीं खा रहा हूँ, पता नहीं खा कर आया होगा कुछ मैगी चाउमीन, दोस्तों के साथ गया था। तो फिर मैंने कहा 2 ही रोटी बनाती हूँ। बनाई तो 2 रोटी थी मैंने, सिर्फ अपने लिए सब्जी भी बना ली थी। वो बोलने लगा मैं सुबह खाऊँगा मम्मी, पराठा बनाना उसके साथ। तो मैंने कहा ठीक है। तो
मैंने 2 रोटी बनाई थी, पर ना मेरा मन ही नहीं करा। लेके तो 2 रोटी गई थी अपने लिए, थोड़ा सा दही भी लेके गई थी प्याज रखा था, प्याज का सलाद काटा था, वो भी लेके गई थी, पर नहीं फिर मेरा मन ही नहीं करा खाने का। मेरी इतनी गंदी आदत हो गई ना, मुझे बिना चाय के ना खाने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों रोटी। फिर मैंने एक ही रोटी खाई, एक बचा दी थी, और सुबेरे के लिए अब सुबह को ही काम आएगी। और चाय बनाई नहीं थी मैंने, नहीं तो चाय बनाई होती तो खा लेती। तो अब मैंने ले आई हूँ अंदर, तो एक बासी रोटी सुबह को खानी पड़ेगी मुझे। चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।